हम आपके साथ हैं। अंस हक्कानी के जवाब ने पूरे भारत को हिला के रख दिया। मुसलमान एक दूसरे के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। पूरे भारत के इंतहा पसंदों की नींदें हराम हो गईं। आरएसएस को जिस बात का डर था वही हुआ। तालिबान ने भारतीय मुसलमानों की मदद का ऐलान करते हुए बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। नरेंद्र मोदी को कश्मीर के बाद एक और महाज का सामना। त्रिपुरा, आसाम और उत्तराखंड के मुसलमानों का मुश्किल वक्त खत्म। देवबंद के मरकज में पुलिस चौकी बनाने का भारत का कोई फायदा न हुआ। तालिबान ने ज़बरदस्त इंतकाम की तैयारी शुरू कर दी। हक्कानी ब्रिगेड और बदरी 313 नन्ही बच्ची के बुलाने पर बड़ा कदम उठाने को तैयार। उम्मत मुस्लिमा के हीरो अंस हक्कानी ने सबके दिल जीत लिए। वीडियो में तफसील से आगे चलकर ये भी बताएंगे कि अंस हक्कानी और भारत के माबैन इससे कबल किस मौजू पर शदीद बहस हो चुकी है। दोस्तों, माजी करीब में ही भारत में इंतहा पसंदी की जो लहर शुरू हुई है, इसने सब मुसलमानों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया, जिस पर तालिबान क़यादत शदीद बरहम है। दोस्तों, भारत में मुस्लिम कत्लेआम के ज़ोर पकड़ते ही मज़लूम मुसलमानों ने तालिबान से उम्मीद लगा ली और ऐसे कठिन हालात में एक ऐसा मुनफरिद वाक़या सामने आया है जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। दोस्तों, भारत में न सिर्फ बूढ़े और जवान बल्कि बच्चों को बर्बरियत और इंतहा पसंदी का निशाना बनाया जाता है। दोस्तों, भारत एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां पर अक़लियतों के नस्लें तक ख़तरे में पड़ चुकी हैं और खौफ ये पैदा हो चुका है कि आइंदा मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी ना शुरू कर दी जाए और तालिबान के आने के बाद ये घिनौना काम शुरू करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस पर तालिबान क़यादत बार बयान जारी कर चुकी है कि दुनिया में जहाँ पर भी मुस्लिम कत्लेआम किया जा रहा है वो इसके खिलाफ बात करने का हक़ रखते हैं, जिसका मकसद ये नहीं कि वो किसी दूसरे या हमसाया मुल्क में घुसकर कार्रवाई करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि मुतासा मुल्क की हुकूमत को ये बावर करवाने की कोशिश की जाएगी कि मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा हैं जिनको बराबर के हकूक़ दिए जाएं। दोस्तों, ऐसा बयान जारी करना आसान नहीं है क्योंकि इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक में भारत इस्लामोफोबिया के लिए सर फहरिस्त माना जाता है और इसकी एक जीती जागती दलील हाल ही में शुरू होने वाली मुस्लिम कत्लेआम और मसाजिद पर हमले की एक लहर है। दोस्तों, भारत में एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसने तमाम इस्लामी ममालिक को लरसा कर रख दिया। दोस्तों, हालिया कुछ दिनों से भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS की कार्रवाइयों के बाद तालिबान के मर्द मुजाहिद अंस हक्कानी की जानब से काफ़ी सख्त बयान जारी किए गए, जिसमें भारतीय मुसलमानों में एक उम्मीद पैदा हुई है कि अंस हक्कानी इनकी मदद करने में एक अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, इसी हवाले से जारी कशीदा हालात में भारतीय रियासत त्रिपुरा से एक नन्ही बच्ची के घर वालों ने अंस हक्कानी को ख़त लिखकर मदद के लिए अपील की है। दोस्तों, इन्होंने ख़त में लिखा कि इनके सिर्फ एक औलाद है और वो भारत में रहते हुए किसी भी मुमकिन हमले का शिकार हो सकते हैं। भारतीय रियासतों में रहते हुए किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से इनकी जानें खतरे में हैं। दोस्तों, अब भारत में एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसने तमाम इस्लामी ममालिक को लरसा कर रख दिया। दोस्तों, हालिया कुछ दिनों से भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS की कार्रवाइयों के बाद तालिबान के मर्द मुजाहिद लीडर अंस हक्कानी की जानब से काफ़ी सख्त बयान जारी किए गए हैं। दोस्तों, उधर भारत की किसी भी रियासत में अब मुसलमानों का रहना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है और हालात ये पैदा हो चुके हैं कि भारत की अहम और मरकजी इंतहा पसंद जमातों को फौरी मजीद रियासतों में फ्री हैंड देने का फैसला किया गया। दोस्तों, भारत इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर चुका है, लेकिन हालिया होने वाले वाक़यात के बाद मुल्क में इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आई है और इसमें सिर्फ मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ आयाम से भारत में मसाजिद को निशाना बनाने की वारदातों में हौशरबा इजाफा सामने आया है, जिसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात पेश की जा रही हैं जिसके बाद यह सिलसिला रुकने वाला नहीं बल्कि मज़ीद तूल पकड़ने वाला है। माजी करीब में ही आसाम के बाद कौन सी रियासतों में ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं और अंस हक्कानी इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं, इसकी तफसील में जाने से कबल अपनी सियासत चमकाने के लिए मोदी के एक और स्टंट पर बात करते हैं जिसने लाखों मुसलमानों और मसाजिद को खतरे में डाल दिया। दोस्तों, अभी आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम का खून ताज़ा ही था कि एक और भारतीय रियासत त्रिपुरा में 15 मसाजिद पर हमले किए गए, जिसमें करीब 3500 अफराद ने शिरकत करके भारत की तारीख में एक और स्याह दिन का इजाफा कर दिया। दोस्तों, इन हमलों में जवाब ये पेश किया गया कि इन मसाजिद में मुजाहिदीन को तैयार किया जाता है और मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ जहाद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इन मसाजिद के खिलाफ की जाने वाली हिंदुत्वा कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। दोस्तों, भारत का ऐसा कोई शहर, कस्बा या जगह नहीं जहां पर किसी भी मुसलमान की जानो माल महफूज हो, क्योंकि भारत में एक बार फिर से मसाजिद को निशाना बनाने का घिनौना काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आ रही है। दोस्तों, भारत में मसाजिद को शहीद किया जाना इसके तारीख का एक अलमिया है जिसको ता क़यामत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन अब की बार फिर नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदी हदें पार करती जा रही है और अगर ये कहा जाए कि आसाम से उठने वाली इस्लामोफोबिया की लहर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, भारत में हमेशा मुसलमानों को जहाद के नाम पर निशाना बनाया गया
इनको ज़बरदस्ती हिंदू मज़हब कबूल करने का कहा गया, भगवान के नारे लगवाए गए, मसाजिद शहीद की गई और यहाँ तक कि घरों को जहाद सेंटर का नाम देकर मुस्लिम औरतों की दिन दिहाड़ी असमत दरी की गई और मदारस को दहशतगर्दी के नाम पर मिस्मार किया गया। दोस्तों, दुनिया में कोई वबा भी आए और तो भारत में मुसलमानों को इसके नाम पर भी शहीद कर दिया जाता है और जवाब ये पेश किया जाता है कि मुसलमानों की वजह से सब कुछ हो रहा है। इससे अगर खून की प्यास न बुझे तो किसी को भी पाकिस्तानी एजेंट कहकर इसका गला काट दिया जाता है और घरों को मिसमार करने के लिए हुकूमत की मदद ली जाती है। लेकिन अब तरीपुरा में 15 मसाजिद पर हमले के बाद शाह सलमान भी मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, मसाजिद को शहीद करना और यहाँ पर मंदिरों की तामीर करने के बाद नरेंद्र मोदी का यह दावा मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो चुका है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं। दोस्तों, अभी आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम का खून ताज़ा ही था कि एक और भारतीय रियासत तरीपुरा में 15 मसाजिद पर हमले किए गए। इसमें करीब 3500 अफराद ने शिरकत करके भारत की तारीख में एक और स्याह दिन का इजाफा कर दिया। दोस्तों, इन हमलों में जवाब ये पेश किया गया कि इन मसाजिद में मुजाहिदीन को तैयार किया जाता है और मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ जहाद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इन मसाजिद के खिलाफ की जाने वाली हिंदुत्व कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। दोस्तों, भारत का ऐसा कोई शहर, कस्बा या जगह नहीं जहां पर किसी भी मुसलमान की जानो माल महफूज हो, क्योंकि भारत में एक बार फिर से मसाजिद को निशाना बनाने का घिनौना काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आ रही है। दोस्तों, भारत में मसाजिद को शहीद किया जाना इसके तारीख का एक अलमिया है जिसको ता क़यामत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब की बार फिर नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदी हदें पार करती जा रही है और अगर ये कहा जाए कि आसाम से उठने वाली इस्लामोफोबिया की लहर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, भारत में हमेशा मुसलमानों को जहाद के नाम पर निशाना बनाया गया, इनको ज़बरदस्ती हिंदू मज़हब कबूल करने का कहा गया, भगवान के नारे लगवाए गए, मसाजिद शहीद की गई और यहाँ तक कि घरों को जहाद सेंटर का नाम देकर मुस्लिम औरतों की दिन दिहाड़ी असमत दरी की गई और मदारस को दहशतगर्दी के नाम पर मिसमार किया गया। दोस्तों, दुनिया में कोई वबा भी आए और तो भारत में मुसलमानों को इसके नाम पर भी शहीद कर दिया जाता है और जवाब ये पेश किया जाता है कि मुसलमानों की वजह से सब कुछ हो रहा है। इससे अगर खून की प्यास न बुझे तो किसी को भी पाकिस्तानी एजेंट कहकर इसका गला काट दिया जाता है और घरों को मिसमार करने के लिए हुकूमत की मदद ली जाती है। लेकिन अब तरीपुरा में 15 मसाजिद पर हमले के बाद शाह सलमान भी मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, मसाजिद को शहीद करना और यहाँ पर मंदिरों की तामीर करने के बाद नरेंद्र मोदी का यह दावा मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो चुका है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं।